नमस्कार, राधे राधे। तो चलिए फिर से आज चार्ट के एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको क्या, हम तो डेली 15 मिनट का देखते हैं, आज 5 मिनट का क्यों देख रहे हैं? तो 5 मिनट का भी देख लेते हैं, 15 मिनट का भी देख लेंगे, आधा घंटा का भी देखते हैं, 45 मिनट का भी देखते हैं, 1 घंटे का भी देखते हैं। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम का हम देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ अंतर आता है या फिर ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो आपको महसूस होगा और आप एक देख पाओगे और थोड़ी सी आपको समझ में आ पाएगी कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में आकर चेक करना पड़ेगा आप किस में ट्रेड कर सकते हो। क्या आप 1 मिनट में ट्रेड करने वाले हो कि 3 मिनट में ट्रेड करने वाले हो, मतलब किस में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है रेट को देख करके कि किस में आप लगता है कि नहीं जल्दी निकल जाए, मूवमेंट तो पहले ही आ गया। तो उस हिसाब से तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। तो पहले हम 5 मिनट में ऐसे चेक कर लेते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि SGX निफ्टी और पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है ऊपर है। क्रूड में थोड़ा सा मतलब बढ़त था, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं, वहीं का वहीं है क्रूड। तो नीचे ही एक तरह से समझ लें आप, बहुत नीचे हो चुका है पहले से, 7200 के आसपास क्रूड है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन चलिए अब चार्ट में देखते हैं। चार्ट में कल क्या हुआ, फिर से वही चीज़ जो पिछला दिन हुआ था। मार्केट क्या हुआ था, मार्केट पिछले दिन जो आपके लास्ट टाइम में ऊपर गया था, जो आजकल CAS होता है उसकी वजह से ऊपर गया था। उसके बाद उसने क्या किया था कि फ्यूचर, आपको बताया था कि फ्यूचर और इक्विटी और फ्यूचर में डिफरेंस आया था। इक्विटी और फ्यूचर में डिफरेंस आया था, दोनों का डिफरेंस करीब 151 पॉइंट का था। लेकिन वर्ल्ड मार्केट चूँकि ऊपर था, तो वर्ल्ड मार्केट ऊपर होने की वजह से क्या हुआ कि ये खुला ऊपर आपके सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से जो ऊपर है वहाँ खुला, जो पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर खुला। लेकिन क्या हुआ कि ये जो दोनों के बीच में, इक्विटी और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस था, उसने इसे नीचे लाया। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब ये लाइन के नीचे रहेगा तो ये क्या होगा, एक जोन में फिर से आया था। तो क्या हुआ, ये यहाँ से नीचे आया और फिर इसके नीचे ही चलता रहा, नीचे ही चला लगातार, मतलब डाउन ट्रेंड में चलता रहा। और ये आप अगर देखेंगे तो ये लगातार ये दूसरा दिन है, देखिए किसी तरह डाउन ट्रेंड में चला है। जब से वो CAS आया, यहाँ पे खुला था और फिर नीचे आके डाउन ट्रेंड में चला। और डाउन ट्रेंड में चलने के बाद लास्ट मोमेंट पे जो CAS आता है, उसमें ये आपको एक लंबा जंप मारता है। तो पहले दिन तो कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा जंप मारा था, दूसरे दिन थोड़ा सा जंप में कम हुआ, लेकिन जंप हुआ। और आज की बात करेंगे और अगर आज की बात करेंगे तो इसमें भी क्या हुआ, नीचे आने के बाद ये पहले ही थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो आज ये नहीं हुआ कि यहाँ पे रह करके एक लंबा पूरा बड़ा जंप बनाया। आज पहले ही थोड़ा सा, कुछ देर पहले ही इसने, यानी कि पिछला जो है 15 मिनट में ये अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट में जब जंप लेना पड़ा तो ज़्यादा बड़ा जंप नहीं था, है ना, तो इतना बड़ा जंप नहीं लेना पड़ा। और आज फ्यूचर और इक्विटी के बीच में भी डिफरेंस थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो यानी कि ये अब धीरे धीरे CAS जो है सेटल होता जा रहा है। और ये जब जिस तरह से ये लास्ट टाइम में बढ़ करके ऊपर सेटल हुआ है, तो ये अब दिखा रहा है कि ये इसी तरह धीरे धीरे करके बढ़ेगा, या अगर गिरता है तो इसी तरह बढ़ करके सेटल होगा, या ऊपर रहेगा तो नीचे होता हुआ सेटल पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 3 बजे के बाद से आपको धीरे धीरे 3 सवा 3 बजे के बाद से ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये तो एक चीज़ आपको पता चल गया। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं। अभी तो ये शुरुआत के 3 दिन ही है, अगला दिन भी क्या होता है। अब रही बात मार्केट की, तो मार्केट अभी भी ऊपर है, तो आज भी आपको ये ऊपर ही दिखेगा वर्ल्ड मार्केट की वजह से। और अब ओपनिंग कहाँ पर होता है, ओपनिंग अगर इसके ऊपर हो जाए, जैसे हालांकि कल तो देखो ओपनिंग ऊपर हुआ था लेकिन फिर से नीचे आ गया, ओपनिंग ऊपर होने के बाद सस्टेन कर जाए इस लाइन के ऊपर, सस्टेन कर जाए, तो फिर आपको ये काफ़ी ऊपर आपको जाता दिख सकता है।
ठीक है, काफ़ी ऊपर जाता देख सकता है। और कल जो हमने आपको 2 पॉइंट बताई थी कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो कौन सा आपको पॉइंट बताता है, एक बताया था आपको 24,800 के आसपास, 24,800 के आसपास बताया था आपको। तो 24,800 एक देख लीजिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो 24,800 इसका जो है एक पहला जो आप इसका जो है रेजिस्टेंस मान लेना, और दूसरा सीधे 25,000। तो 24,800 25,000 ये है इसका रेजिस्टेंस। तो जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके दोनों वो पॉइंट खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। और रही बात नीचे की, तो नीचे में जैसे कि चल रहा है जैसे, और सबसे बड़ी बात है इसका जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न बस वही है, खुलता है ऊपर से नीचे चलता है और फिर लास्ट में ये कवर करता है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट ऊपर है तो इसे कवर करना है। वही वर्ल्ड मार्केट अगर नीचे होता तो ये ऊपर शायद, ये तब देखते हैं क्या क्या करता है, ये शायद ऊपर चलता रहेगा और फिर लास्ट में कवर करेगा, नीचे आएगा। ऐसा भी हो सकता है एक दिन। तो अब देखते हैं क्या करता है, जो भी होगा देखेंगे। और इसमें गैप ब्लास्ट वाली जो रणनीति है वो भी आप यूज कर सकते हो, स्ट्रेटजी है उसे यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो, जब आपको पूरा वेट करना है, जब ये नीचे आए, जब ये ऊपर जाए। जैसे देखो यहाँ पे गैप ब्लास्ट शुरुआत में था, लेकिन क्या था कि ये हमने CS की वजह से अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर आया, गैप ब्लास्ट बनाया ना इसने, अगर आप इसे बड़ा कर लो, देखो बनाया गैप ब्लास्ट, है ना, यहाँ पे गैप ब्लास्ट बनाया। और साथ ही इसने क्या बनाया, हैमर बनाया। हैमर भी कैंडल है ये, आप अगर गौर से देखोगे तो देखो हैमर कैंडल है ये, है ना, ये हैमर कैंडल बनाया। और ये कहाँ पे बनाया, आपके सपोर्ट पे बनाया। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिर ऊपर जा करके यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से इसने बनाया गैप ब्लास्ट। तो यहाँ से जाते थे, फिर गैप ब्लास्ट हो गया दोनों के बीच में, दिखाई दे रहा है, गैप ब्लास्ट हो गया। और गैप ब्लास्ट होने की वजह से फिर से ये नीचे आया, और ऊपर कहाँ पे बनाया, ये रेजिस्टेंस पे बनाया, तो फिर से नीचे आया। और उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ये गैप ब्लास्ट बना भी रहा है, लेकिन ये उसको कवर नहीं कर रहा, ये इससे ऊपर नहीं गया। तो इस तरह के आपको दिखेगा, गैप ब्लास्ट बनाता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो आप अगर छोटा छोटा सेल करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, छोटा छोटा, यानी कि ज़्यादा बड़ा। मैंने पहले भी कहा कि इसमें आपको जल्दी निकलना होता है, गैप ब्लास्ट में आपको रुकना नहीं होता, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ जल्दी लेंगे। तो गैप ब्लास्ट वाली आप जो है स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो, और वो आपको फ़ायदा भी देगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो कोई भी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी सिर्फ एक आप देख करके एक व्यू पे काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। एक तो क्या हो सकता है कि गैप ब्लास्ट आप कर रहे हो, यहाँ पे गैप ब्लास्ट किया, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो ये आपको रिवर्सल भी दिख रहा है, ये रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है कि मानो मार्केट पूरा नीचे गिर चुका है, रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, गैप ब्लास्ट भी हो चुका है। तो आप इसमें सेल की जगह बाय का भी यूज कर सकते हो पैटर्न। बाय का पैटर्न यूज करोगे तब फिर आप क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या करते थे गैप ब्लास्ट में, हम क्या करते हैं गैप ब्लास्ट में करते हैं, जैसे माने मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे में जाके पुट को सेल करते हैं, नीचे आने में पुट को सेल करते हैं, ऊपर जाने पे कॉल को सेल करते हैं, ऐसे करते हैं ना गैप ब्लास्ट में। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो एक बार के लिए आप एक छोटा सा गैप ब्लास्ट का तो सेल कर ही सकते हो, और साथ में मतलब पुट सेल करो, साथ में एक कॉल बाय करके भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो ना। क्योंकि मार्केट देखो नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी जिस पैटर्न पे जहाँ पे बनाया रिवर्सल बना रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से जो है पुट बाय कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये नहीं तो फिर आप उस गैप ब्लास्ट पैटर्न को जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते रहो, रूल को फॉलो करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आज का हमारा पूरा का पूरा खाता बही। अब इसको देखते हैं आज कैसा चलता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद, राधे राधे।